हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं वो अपन देख रहे थे 2025 के प्रिपरेशन के बिहाफ पे, और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 13 के विषय में। तो 13th नंबर का जो टॉपिक है, ठीक है, इसके अंतर्गत अपन जो मॉडर्न पैथोलॉजी है इसमें से रिलेटेड जो आपके साइन है, इम्पोर्टेंट साइन, उसको अपन देखते हैं। जैसे कि केहर साइन, तो केहर साइन जो है वो आपका रप्चर ऑफ स्प्लीन, ठीक है, तो सिम्टम ऑफ ए रप्चर ऑफ स्प्लीन, तो वो क्या कहलाता है, आपका केहर साइन कहलाता है। इसके अलावा पैड साइन, तो पैड साइन क्या होता है, कैंसर हेड ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, तो कैट साइन में क्या देखने को मिलता है, कैंसर हेड ऑफ पेनक्रियास। इसके अलावा बैलेंस साइन, तो बैलेंस साइन में यहाँ पे बताया गया शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर्ड स्प्लीन, ठीक है, रप्चर्ड स्प्लीन में शिफ्टिंग डलनेस देखने को मिलता है, ये क्या है आपका बैलेंस साइन है। इसके अलावा बैटल साइन, तो बैटल साइन में यहाँ पे बताया गया है इकमोसिस ऑन मस्टोइड ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर पोस्ट क्रेनियल फोसा, ठीक है, ये क्या है कहलाएगा आपका बैटल साइन। तो इकमोसिस ऑन मस्टोइड ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पोस्ट क्रेनियल फोसा, ये क्या है आपका बैटल साइन। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका रोजिंग साइन। तो रोजिंग साइन में यहाँ पे बताया गया है क्या होता है रोजिंग साइन, यहाँ पे बताया गया है रिफर्ड रिबाउंड टेंडरनेस प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा कॉजेस पेन इन राइट इलियक फोसा इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये क्या कहलाएगा, रोजिंग साइन कहलाएगा। तो रिफर्ड रिबाउंड टेंडरनेस प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा ड्यू टू पेन इन राइट इलियक फोसा इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, ये क्या है आपका रोजिंग साइन है। फिर सॉस साइन क्या है, तो सॉस साइन में बोला क्या है, इंडिकेशन दैट द इलियो सॉस मसल्स इज इरिटेड इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स, ठीक है, तो सॉस साइन किसको बोलते हैं, इंडिकेशन दैट इलियो सॉस मसल इज इरिटेड इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सॉस साइन कहलाएगा। फिर इसके बाद है मर्फी साइन, तो मर्फी साइन में बताया गया इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिक, ठीक है, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आपको देखने को मिलता है कौन सा, मर्फी साइन, ठीक है, कैच ऑन ब्रीथ इन इज इंस्पिरेशन, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। इसके बाद में आता है आपका बोअस साइन, तो बोअस साइन में बताया गया हाइपर एस्थीशिया बिलो 9th rib और राइट साइड इन कोलिसिस्टिक पेन राइट अपर क्वाड्रेंट एंड स्टोन इन सिस्टिक डक्ट, तब आपको क्या देखने को मिलता है, बोअस साइंस कहते हैं इसको। तो बोअस साइंस क्या है, तो एक प्रकार का हाइपरेस्थीशिया बिलो 9th rib ऑन राइट साइड इन कोलिसिस्टिक पेन राइट अपर क्वाड्रेंट एंड स्टोन इन सिस्टिक डक्ट, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका बोअस साइंस साइन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है आपका ट्रोइजर साइन, तो ट्रोइजर साइन में यहाँ पे बताया गया है इनलार्ज सुप्राक्लेविकल नोड, ठीक है, तो इनलार्ज सुप्राक्लेविकल नोड जो है वो आपको देखने को मिलते हैं ट्रेजर साइन के अंतर्गत। फिर इसके बाद में है मेरियन साइन, तो मेरियन साइन में बताया गया है इन बेनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट लॉस ऑफ प्रोजेक्टाइल स्ट्रीम एंड ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका मेरियन साइन कहलाएगा। तो इन बेनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट लॉस ऑफ प्रोजेक्टाइल स्ट्रीम एंड ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा मेरियन साइन कहलाएगा। फिर इसके बाद में है मैथ साइन, तो मैथ साइन किसको बोलते हैं, तो मैथ साइन में यहाँ पे बताया गया है इन पेरीनेफ्रिक एब्सिस किडनी गेट फिक्स्ड टू सराउंडिंग टिश्यू नॉर्मली किडनी मूव 2 to 6 सेंटीमीटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट आपको देखने को मिलता है 2 to 6 सेंटीमीटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये क्या है आपका मैथ साइन कहलाएगा, तो ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद में टेंट साइन क्या होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलता है वी लाइक टेंट, तो ये क्या है आपका ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वेबर साइन, तो डेफनेस के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। सनसेट साइन जो है वो हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलता है, इसे
सिटिंग सम साइन भी बोला जाता है। इसके बाद में मैकवन साइन जो है हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलते हैं, परकशन ऑन फोंटेनिल, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया, ये भी हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलते हैं। कर्निंग साइन जो है ये आपका मेनिंजाइटिस के कंडीशन में देखने को मिलते हैं, तो कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस से रिलेटेड है। फ्लैग साइन जो है वो कोरेस्को को कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो फ्लैग साइन जो है वो कोरेस्को के कंडीशन में देखने को मिलेगा। एल्डर साइन जो है इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, तो एल्डर साइन जो है इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर टेंडरबर्ग साइन जो है इन वेरिकोज वेन, ठीक है, तो टेंडरबर्ग साइन इन वेरिकोज वेन। इसके अलावा पाइप स्टीम स्टूल जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलते हैं, तो पाइप स्टीम स्टूल जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलते हैं। फिर है इसके बाद में ट्रैंक फेज जो है वो आपको कब देखने को मिलते हैं, विंसेंट एंजाइना में देखने को मिलते हैं, तो विंसेंट एंजाइना में आपको ट्रैंक फेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी स्पॉट कब देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी स्पॉट में बताया गया है सर्विक्स कॉजेज बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है, तब उसे क्या है स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर स्ट्रॉबेरी टंग क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आपका स्कारलेट फीवर से रिलेटेड है। फिर हिचकन्स प्यूपिल कब देखने को मिलता है, तो हिचकन्स प्यूपिल में बताया गया हेड इंजरी में क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ ऑक्यूमुलेटर नर्व, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, हिचकन्स प्यूपिल कहते हैं उसको। तो हेड इंजरी में कंप्रेशन हो जाता है ऑक्यूमुलेटर नर्व का, तो वो क्या है आपका हिचकन्स प्यूपिल है। इसके अलावा अपन हिचकन्स टीथ किसको बोलते हैं, तो ये कंजेनाइटल जो सिफेलिस है उसमें आपको देखने को मिलता है हिचकन्स टीथ। इसके बाद में आपका जो चोविस्टिक साइन जो है वो आपको क्या है टिटेनी में देखने को मिलते हैं। फिर मेन कॉम्प्लिकेशन के विषय में बात कर लेते हैं, कौन से मेन कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं। जैसे कि मिजल्स में जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो ओटाइटिस मीडिया होता है, तो मिजल्स में ओटाइटिस मीडिया है। इसी प्रकार टाइफाइड में पैरालिटिक इलियस है, तो पैरालिटिक इलियस टाइफाइड में है मेन कॉम्प्लिकेशन। वुफिंग कप में निमोनिया मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वुफिंग कप में क्या है निमोनिया जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसी प्रकार बात करें हाइपोथायराइडिज्म में आपका हाइपोथर्मिया जो है वो आपका मेन कॉम्प्लिकेशन होता है। हाइपोथायराइडिज्म में आपका क्या है हाइपोथर्मिया मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्रोनिक ग्लूमेरुलर नेफ्राइटिस में मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, तो क्रोनिक ग्लूमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मम्स में इंसेफेलाइटिक इन चिल्ड्रन और ऑर्चाइटिस इन अडल्ट, ठीक है, तो मम्स में अगर देखें तो अगर चिल्ड्रन में हुआ है तो इंसेफेलाइटिस देखने को मिलेगा, अडल्ट में आपको ऑर्चाइटिस देखने को मिलते हैं। रोज रेड स्पॉट जो है वो आपको टाइफाइड फीवर में, ठीक है, ये एंट्रिक फीवर का मेन साइन है, ठीक है। इसके अलावा सनबर्न रेसेस या नेकलेस रेसेस जो है वो पेलेग्रा में देखने को मिलता है, तो सनबर्न रेसेस या नेकलेस रेसेस जो है वो आपका पेलेग्रा से रिलेटेड है। फिर कुछ मेन जो टेस्ट हैं वो अपन को याद रखने हैं, ठीक है। मेनली ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका मैच द फॉलोइंग में आता है कि कौन से मेन टेस्ट हैं और कहाँ पर से रिलेटेड है, ऐसा करके तो वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि स्क्लेरस टेस्ट, तो स्क्लेरस जो टेस्ट होते हैं स्क्लेरल टेस्ट जो होते हैं वो कार्सिनोमा सर्विक्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको और कहाँ पे मतलब कब कराते हैं, ठीक है, तो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में कराते हैं। इसमें अपन क्या देते हैं सर्विक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जो लेग्वस आयोडीन जो सोल्यूशन है उसको। इसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी में इसको कराया जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर ITO टेस्ट, तो ITO जो टेस्ट होते हैं वो कब ITO टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं कैनक्रॉइड होते हैं, ठीक है, तो ITO टेस्ट में क्या होता है कैनक्रॉइड होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट है आपका क्विक नेस्टेड टेस्ट, तो क्विक नेस्टेड टेस्ट जो है इसमें स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा और स्टोनोसिस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिंक टेस्ट में क्या होता है तो डिप्थीरिया में कराया जाता है। चिल्ड्रन एज ग्रुप जो 2 से 5 ईयर के हैं तो उसमें क्या है सिक टेस्ट होते हैं। डिक टेस्ट जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं
स्केलेटेड फीवर में कराते हैं, और ये चिल्ड्रन एज ग्रुप जो 5 से 15 साल के होते हैं उसमें कराया जाता है। फिर इसके बाद में आपका है रेदर टेस्ट। रेदर टेस्ट जो होता है वो अपन कब करते हैं, तो कीटोन बॉडी में करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कीटोन बॉडी में मेनली आपका ये बोल सकते हैं जो नाइट्रोप्रोसिडिक जो आपके नाइट्रोप्रोसिडिक रिएक्शन जो है, ये जो एल्कलाइन मीडियम है, ठीक है, उसमें क्या है कराया जाता है, मतलब वो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में तो रोज बेंगल कॉर्ड टेस्ट, तो ये क्या होते हैं, तो ब्रुसिलियोसिस में आपको देखने को मिलेगा रोज बेंगल कॉर्ड टेस्ट। इसके अलावा वॉन परक्विस्ट टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, वॉन परक्विस्ट टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। स्ट्रिंग टेस्ट जो है वो कोलेरा से रिलेटेड है, ठीक है, एब्रियो कोलेरा। इसके अलावा एल्डिहाइड जो टेस्ट है वो कालाजार से है, तो एल्डिहाइड टेस्ट जो है वो कालाजार में कराते हैं। इसके अलावा वीडीआर एल टेस्ट जो है वो सिफिलिस में कराते हैं, ठीक है, तो वीडीआरएल टेस्ट जो है सिफिलिस में कराते हैं। ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वी से आपका विनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। फिर मेन पैथोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि सैगो स्प्लीन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सैगो स्प्लीन के विषय में बताया गया है इन फोकल एम्लियोडियोसिस में आपको देखने को मिलते हैं। तो फोकल एम्लियोडियोसिस में आपको क्या है सैगो स्प्लीन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लार्डियस स्प्लीन जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो डिफ्यूज एम्लियोडियोसिस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मालोरी हाइलिन बॉडी जो है वो आपको कब देखने को मिलते हैं, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन निमोनिया से रिलेटेड है, तो ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन जो है वो आपका किससे निमोनिया से रिलेटेड है। इसके अलावा नटमेग लीवर जो है वो क्रोनिक पेसिव ये बोल सकते हैं कंजेशन है, ठीक है। नेगमेट लीवर कब होता है, तो क्रोनिक पेशिव कंजेशन है एक प्रकार का। इसके अलावा लंपी बम्फी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है सिस्टेमिक लम्प्स इरेथमोटस है, ठीक है, तो लंपी बम्फी सिस्टेमिक मेम्ब्रेन जो है सिस्टेमिक लंप इरेथमेटस है। इसके अलावा ऑनियन स्किन स्प्लीन जो है वो आपको एसएलई यानी कि जो एसएलई है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है डीएनए बाइंडिंग टेस्ट होता है। इसके अलावा पीस मील नेक्रोसिस एंड ब्रिंगिंग नेक्रोसिस, ये किससे रिलेटेड है, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ मेन जो है पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 13। तो यहाँ पे ये फिनिश होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।